आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि नेटवर्क एड्रेसेस को हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि फ्लैट एड्रेसिंग में हमारे पास जो रेंज होती है वो 0.0.0.0 से लेके 255.255.255.255 तक है। ठीक है, ये 4.3 बिलियन अप्रोक्सीमेट आईपी एड्रेसेस हैं। हमने ये कहा था कि इसमें कि हम क्या करेंगे कि हमने इसमें सब नेटिंग कर लेनी है। सब नेटिंग मीन्स नेटवर्क में हमने इसको स्प्लिट आउट कर लेना है ताकि हमारे पास आसानी हो जाए राउटिंग के लिए। क्योंकि आईपी जो हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये टीसीपी आईपी जो स्वीट है उसमें हमारे पास ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, जो कि लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। इसलिए ये हमारे पास राउटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास आईपी एड्रेस का होना ज़रूरी है। तो अगर हम ये कर लें कि अक्सर हमारे पास हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क हो, मतलब हमारे पास नेटवर्क बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए। अगर हमारे पास ये एक राउटर है और हम चाहते हैं कि अगर इसके साथ 4 नेटवर्क्स लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं ये 5 हो जाए, ठीक है, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप इसके लिए आपको अब नेटवर्क ज़्यादा चाहिए। नेटवर्क ज़्यादा इसलिए चाहिए कि पहले आपके पास थोड़े नेटवर्क होते थे तो अब आपको ज़्यादा चाहिए, या अगर आपके पास ज़्यादा नेटवर्क हैं आप चाहते हैं कि थोड़े हो जाएं। तो इस बिना पे जो डिज़ाइनर है आईपी एड्रेसिंग का, तो उसने क्या किया है कि उसने एक काम कर लिया है कि अगर आपको लार्ज नेटवर्क चाहिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल नंबर ऑफ होस्ट आपके पास बचेंगे। ये एक फॉर्मूला है। दूसरी तरफ बात यह है कि अगर आपको स्मॉल नंबर ऑफ नेटवर्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ होस्ट आपके पास आ जाएंगे। किस तरह देखें, हमने पहले पढ़ा था कि जो आईपी एड्रेस हमारा होता है वो 4 ऑक्टेट्स का होता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमने एक नेटवर्क बनाना है और उस नेटवर्क को अगर हम ये कहना कि ये मेरे पास ये बिट्स हमारे पास जो ये नेटवर्क के हो जाते हैं, मतलब 2 द पावर 8, तो 2 द पावर 8 हमारे पास तकरीबन 256 की वैल्यू आती है, तो हमारे पास 256 नेटवर्क बन जाते हैं। बाकी ये भी हमारे पास होस्ट हो जाएगा, ये भी हमारे पास होस्ट हो जाएगा, ये भी हमारे पास होस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 द पावर 8, 2 द पावर 8, 2 द पावर 8, ये सारे हमारे पास बनते हैं 2 द पावर 24। ठीक है, तो इतने हमारे पास होस्ट आईपीज हो जाते हैं जो कि हम डिवाइसेस को असाइन कर लेते हैं। तो इसको अगर आप पावर ले लें तो ये काफ़ी हद तक बहुत बड़ी वैल्यू आती है। 256 नेटवर्क्स के साथ हम इतने सारे होस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो नेटवर्क के लिए क्या हो गया, 8 बिट्स इस्तेमाल हो गए हैं, और होस्ट के लिए हमारे पास ये सारे इस्तेमाल हो गए हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास सबनेट मास्क बनेगा वो हमने ये कहा था कि जो नेटवर्क एड्रेस, जो नेटवर्क ऑक्टेट, जो ऑक्टेट नेटवर्क के लिए स्पेसिफाई हो जाता है, तो अगर हम कहें कि फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क को डिफाइन करेगा तो वो हमारे पास सारे ऑन हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, सारे ऑफ हो जाएंगे। तो इससे क्या बनेगा, हमारे पास ये आ जाएगा 255.0.0.0। ठीक है ना, ये हमारे पास सबनेट मास्क हो गया इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो बात यहाँ पे समझने की ये है कि देखिए यहाँ पे एक ऑक्टेट नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जो बिट्स हैं, ऑक्टेट्स हैं, 3 ऑक्टेट्स हमारे पास होस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये स्मॉल नेटवर्क साइज हो गया, स्मॉल नेटवर्क साइज है, लार्ज होस्ट नंबर हमारे पास आ गए। अगर हम ये कह लें कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क के हो जाएं और आखिरी 2 ऑक्टेट्स हमारे पास होस्ट के हो जाएं, तो 2 द पावर 8 एंड 2 द पावर 8 ये नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, और ये 2 द पावर 8 एंड 2 द पावर 8 ये होस्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे ना नेटवर्क इतने ज़्यादा है, ना होस्ट इतने ज़्यादा है, दोनों इक्वल अमाउंट के हमारे पास बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इससे एक स्टेप और फर्दर चले जाएं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 3 ऑक्टेट्स, फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हम नेटवर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और आखिरी ऑक्टेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं होस्ट के लिए। तो यहाँ पे सीन ये बन रहा है कि 2 द पावर 8, 2 द पावर 8, 2 द पावर 8 नेटवर्क के लिए असाइन हो रहा है, और 2 द पावर 8 जो हमारे पास है आखिरी वाला, ये हमारे पास असाइन हो रहा है होस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 256
होस्ट आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास टू द पावर 24 आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये जो नेटवर्क है ये सीरीज ऑफ आईपी एड्रेस और ये सीरीज ऑफ आईपी आपस में ऑपोजिट है। यहाँ पे नेटवर्क्स कम है, होस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे होस्ट कम है, नेटवर्क ज़्यादा है। तो ये जो डिज़ाइनर हैं आईपी के, ठीक है, उन्होंने ये इस तरीके से इस नेटवर्क्स को डिवाइड किया है ताकि पता चल सके कि आपको कितने नेटवर्क्स चाहिए ताकि हमारे पास आईपी ज़ाया ना हो, या आपको कितने होस्ट चाहिए ताकि आपके आईपी ज़ाया ना हो। देखें, अगर आपको चाहिए फॉर एग्जांपल 200 आईपीस आपको चाहिए और आप ये इस्तेमाल कर लें, तो ये नेटवर्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे देखें टू द पावर 24, ये तकरीबन ये जो लाखों करोड़ों आईपी एड्रेसेस हैं। तो पूरा का पूरा एक नेटवर्क जो है ना वो 200 आईपी की वजह से ज़ाया हो रहा है। ठीक है ना। आपने अगर इस राउटर की इस साइड पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि आप यहाँ पे जो नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेटवर्क हमारे पास आ रहा है 11.0.0.0। तो ये देखें, ये 11 का। तो अगर आप यहाँ पे इसको चलाते हैं 11.0.0.0, आपको इस जगह पे यहाँ पे जो आपने नेटवर्क बनाया हुआ है इसके साथ सिस्टम्स कितने लगे हुए हैं, 200 सिस्टम लगे हुए हैं। तो ये जो बाकी आईपी एड्रेसेस कहाँ गए, वो यहाँ पे फजूल में पड़े हुए हैं, वो आप इस नेटवर्क, इस राउटर इर्द गिर्द कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं, देखें 200 अगर आप यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, टू द पावर 16 यहाँ पे आपके पास होस्ट आ रहे हैं, टू द पावर 16 भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ 100 of thousands आईपी एड्रेसेस हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ से एक लेते हैं 171.10.0.0, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये टू द पावर 16 बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इस एरिया पे 172.10.0.0 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके 200 आईपी इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन बाकी आईपी ज़ाया हो रहे हैं। तो ये नेटवर्क, ये आईपी फिर आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि राउटर जो है वो स्पेसिफिकली एक ही नेटवर्क को एक ही पोर्ट पे डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो हमारे लिए ये नेटवर्क, जो 3 नेटवर्क हमारे पास बन गए हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 191.15.10.0। तो यहाँ पे देखें, ये एक नेटवर्क डिफाइन हो गया है। इस नेटवर्क में आपके पास 256 आईपीज हैं, तो इसको माइनस कर लें 200 से, ठीक है। तो आपके जो है ना बाकी तकरीबन बनते हैं 56, इसमें 2 हम इस्तेमाल नहीं करते, तो 54 आईपी एड्रेसेस यहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन इसको भी फिर हमने ज़ाया नहीं करना, जो कि हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क में पढ़ेंगे कि हमने किस तरह इन 54 आईपी एड्रेसेस को फिर इस्तेमाल में लाना है और इससे हम एक और नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे समझाने की ये है कि आपको अगर लार्ज नेटवर्क चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स चाहिए, तो देखें यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे, यहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स मिलते हैं। मतलब ये है कि आप 3 ऑक्टेट्स के जरिए आप नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप नेटवर्क ये डिफाइन करते हैं, तो मैंने आपसे ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ था, जब आप नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं तो आप 3 ऑक्टेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सिस्टम को किस तरह पता चलेगा कि 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 255.255.255.0 दे देना है। ये हमारे पास सबनेट मास्क बन गया इस नेटवर्क के लिए। इस सबनेट मास्क से सिस्टम को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कि ये जो पहले के 3 ऑक्टेट्स हैं ये सारे क्या हैं, ऑन है, ठीक है ना। तो ये ऑन है, इस वजह से जो है इनको पता चल जाता है, सिस्टम को पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे जो है ना बात हो रही है कि ये 3 ऑक्टेट्स जो फर्स्ट हैं ये रिजर्व है नेटवर्क के लिए। हम इसको मैच करेंगे कि जितने आईपीस की ये 3 मैच हो रहे हैं, तो इट मीन ये एक नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ये आपको अभी रॉ में नजर आ रही है। तो आपको याद करने में किस तरह आपको पता चलेगा कि ये नेटवर्क कौन सा है, ये नेटवर्क कौन सा है, ये नेटवर्क कौन सा है। तो इसके लिए नेटवर्क एड्रेसेस के लिए क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन हुई है। इस क्लासिफिकेशन से हेल्प हमें मिलेगी कि किस तरह ये आईपी नेटवर्क जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड और सेगमेंटाइज हुआ है। तो नेटवर्क एड्रेसेस के लिए हमने क्या किया है, फिर रेंजेस बनाए हैं। तो फर्स्ट रेंज जो क्लास हमने बनाई है वो क्लास ए है। क्लास ए ये डिफाइन करता है कि आपके पास क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स थोड़े होंगे, ये नेटवर्क एक ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का होगा, और बाकी के जो 3 नेटवर्क्स बच रहे हैं वो हमारे पास होस्ट के होंगे। तो अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ होस्ट चाहिए तो आपने क्या करना है, क्लास ए के आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल करना होगा।
तो जो आईपी एड्रेसेस की रेंजेस हमारे पास स्टार्ट होती हैं 0.0.0.0 से 0.0.0 से 255 तक, ये पूरे 4.3 बिलियन आईपी एड्रेसेस हैं। इसमें फर्स्ट आईपी एड्रेस हमारे पास ये है। तो अगर हम इसको देख ले तो ये कह रहा है कि क्लास ए का जो नेटवर्क हमारे पास बनेगा उसका जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होगा वो नेटवर्क हमारे पास क्या होगा 0.0.0.0 से स्टार्ट होगा। और चूंकि नेटवर्क हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये बाकी जो है ये बाकी क्या हो जाएंगे आखिर में 255.255.255 होंगे। लेकिन जो इसका जो आखिरी नेटवर्क होगा इस क्लास ए का तो वो क्या होगा, वो होगा 127 होगा। 127 ये हमारे पास किस तरह है, ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास है इसका ये 0.0.0.0.0.0.0 होगा। जो इनके बिट्स होंगे फर्स्ट बाइट जो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है 32 बिट्स में से जो फर्स्ट ऑक्टेट एक बाइट है इसके जो 8 बिट्स हैं वो सारे 00 होंगे और जो आखिरी वाला जो नंबर होगा वो सारा का सारा क्या होगा 1 होगा। लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 आप लिखेंगे। सिस्टम जैसे ही ये डिटेक्ट करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्लास ए नेटवर्क का आखिरी नेटवर्क इसको मेंशन कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में तो 1 2 4 8 16 32 64, तो अगर आप इन सब को आप इसको क्या करें प्लस कर लें तो ये तकरीबन बन रहा है 127। क्लियर। तो क्लास ए के लिए हमारे पास क्या आ जाता है कि 0.x.x.x ये होस्ट हो गए, ठीक है। फिर 1.x.x.x, फिर 2.x.x.x, इस तरह जाते जाएंगे 127.x.x.x। तो आप ये देखेंगे कि अगर आपको एक आईपी एड्रेस में 0 से लेके 127 तक आपको कहीं पे भी आईपी एड्रेसेस में फर्स्ट ऑक्टेट ये नजर आता है तो आप समझ जाएं कि ये आपके पास क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लियर। ये क्लास ए का आईपी एड्रेस किस तरह बना है तो मैंने आपको बता दिया कि जो कि फर्स्ट जो नंबर होगा हमारे पास जो आईपी एड्रेस हमारे पास है वो 0.0.0.0 से स्टार्ट होता है। इसका जो ये ऑक्टेट हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट है ये नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और स्टार्टिंग आईपी 0 है, आखिरी इसका 127 है। 128 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। 128 हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सिस्टम को हमने बता दिया है कि अगर इस फर्स्ट ऑक्टेट में बिट्स हमारे पास ये आ जाए तो ये लास्ट आईपी एड्रेस कंसिडर होगा क्लास ए के लिए, ठीक है। क्लास बी के लिए कह रहे हैं कि इसका जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होगा क्लास बी का तो उसमें ये है कि अगर आपको इस ऑक्टेट में आप चेक करेंगे फर्स्ट ऑक्टेट में तो आपका ये चूंकि क्लास ए का आखिरी आईपी 127 है तो क्लास बी का 128 होगा और ये हमारे पास 000 से स्टार्ट होता है क्योंकि आखिरी हमारे पास क्या है 255 है तो इसके बाद ये भी 0 जगह, ये भी 0 जगह, ये भी 0 जगह, ये 128 हो जाएगा हमारे पास। अगर हम 128 का बिट्स में अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो ये कह रहे हैं कि इस फर्स्ट ऑक्टेट में जो ये बाइट है इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 होगा, बाकी सारे क्या हो गए 0 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। इससे सिस्टम को पता चल जाएगा कि अच्छा हम अभी क्लास बी के बारे में बात करते हैं। 128 हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब जो इसका लास्ट आईपी एड्रेस होगा तो इस लास्ट आईपी एड्रेस का जो यहाँ पे नंबर आ रहा होगा फर्स्ट बाइट पे तो उसका जो बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास ये है कि फर्स्ट बिट को आपने ऑन कर लेना है, सेकंड बिट को मतलब फर्स्ट 2 बिट्स को आपने 10 लिख लेना है, बाकी सारे के तमाम एड्रेसेस को आपने बिट्स को आपने ऑन कर देना है, ठीक है ना। इसमें सेकंड बिट यहाँ पे देखिए फर्स्ट बिट 0 था, इसमें सेकंड बिट 0 हो जाएगा। क्या आखिरी जो हमारे पास आईपी एड्रेस है क्लास ए का, क्लास बी में फर्स्ट आईपी एड्रेस बाइनरी हमारे पास क्या है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ये क्लास बी के फर्स्ट नेटवर्क की बात कर रहे हैं और क्लास बी में आखिरी जो आईपी एड्रेस हमारे पास आएगा वो क्या होगा कि उसका जो बाइनरी बिट है तो उसमें हमने क्या करना है कि सेकंड लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने 0 कर लेना है, बाकी तमाम के तमाम 7 आईपी बिट्स को हमने 1 कर लेना है। तो इससे
तो इससे हमारे पास जो रेंज आती है वो हमारे पास 191 बन जाता है। अगर आप एक काम कर लें 1 2 4 8 16 32 64 128, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स का एक हमने रेंज बना दिया है। अब क्या करें, 128 को ऑन कर लें, 64 को ऑफ कर लें, इन तमाम के तमाम को ऑन कर लें, इन सबको आप प्रेस कर लें, तो इससे हमारे पास 191 बन जाता है। तो क्लास बी का जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो 191.255.255.255 होगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये मतलब निकलता है कि अगर आपको आईपी एड्रेस ऐसा मिलता है कि जिसका फर्स्ट ऑक्टेट में आपके पास 128 से लेके 191 तक आपको क्या मिल रहे हैं, आईपी एड्रेस नजर आ रहे हैं, तो आपने उसको क्या करना है कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अब क्लास सी का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा वो 191 के बाद क्या आता है, 192.0.0.0। क्यों, ये क्या करेगा, 255 को जीरो कर लेगा तो ये जीरो हो जाएगा, फिर इसको इंक्रीमेंट कर लेगा, हो नहीं सकता, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसको 191 कर देगा। तो अगर आप इसको देख लें कि 192 को हमने अगर बाइनरी में सिस्टम को समझाना है तो फर्स्ट 2 बिट्स को हमने क्या कर लेना है, डबल वन कर लेना है, बाकी तमाम के तमाम को हमने जीरो कर लेना है। ठीक है ना, इसके बाद ये सारे के सारे जीरोस हो जाएंगे। क्लियर। अब देखें कि 192 ये आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस है क्लास सी का, और लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, हमने अब थर्ड लास्ट बिट को हमने जीरो कर लेना है और बाकी तमाम के तमाम को हमने ऑन कर देना है। तो ये हमारे पास जो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। तो इससे ये निकलता है कि हमारे पास ये भी 255 हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा, और इससे जो हमारे पास नंबर आएगा वो हमारे पास होगा 223। देखें, इसको आप कन्वर्ट कर लें, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो पहले के दो ऑन, फिर ऑफ, फिर सारे ऑन, तो इससे आपके पास 223 आ जाएगा। तो देखें, अगर आपको ऐसा आईपी एड्रेस नजर आ गया कि 192 और 223 इसके फर्स्ट ऑक्टेट में नजर आ रहा है आपको, तो इट मींस कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। आप नॉर्मली देखते हैं घरों में हमारे पास राउटर जो होता है 192.168.0.1। तो अब ये देखें 192 हमारे पास किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, क्लास सी के अंदर हमारे पास आ रहा है। तो इट मींस कि क्लास सी का नेटवर्क हमारे पास चल रहा है। अच्छा, ये जो क्लास डी एंड क्लास ई के आईपी एड्रेसेस हमारे पास होते हैं, ये मोस्टली हम इस्तेमाल नहीं करते। जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के आईपी एड्रेसेस हमारे पास हैं, तो वो हमारे पास ये हेल्प करते हैं कि आप जो है ना इसको इस्तेमाल करें, और ये यूजुअली डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो डी और ई के आईपी एड्रेसेस हैं, ये मोस्टली किसी ख़ास एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए, रिसर्च बेसिस के लिए जो है ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसके रेंजेस में मैं आपको बता दूं कि जो क्लास सी का आईपी एड्रेस जो लास्ट है वो 223 है, तो ये हमारे पास 224 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 239 तक जाएगा। मतलब 224.0.0.0 से स्टार्ट हो जाएगा और ये जाएगा 239.255.255.255 तक चला जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास डी के बारे में। क्लास ई जो हमारे पास होगा वो 240 से स्टार्ट हो जाएगा और ये जाएगा 255 तक, चूंकि ये हमारे पास लास्ट आईपी एड्रेस होगा IPv4 का 240.0.0.0, और इस तरह ये जाएगा कहाँ तक, 255.255.255। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है अगर उसको समराइज कर लें, तो क्लास ए का जो नेटवर्क एड्रेस रेंज होगा वो फर्स्ट ऑक्टेट में हमारे पास नेटवर्क का होगा। क्लास ए के जितने भी आईपी एड्रेसेस बनना है उसका फर्स्ट ऑक्टेट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट हम नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो 3 ऑक्टेट्स हैं वो हमारे पास होस्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, जो क्लास बी के नेटवर्क एड्रेसेस हमारे पास हैं तो वो क्या होंगे, उसके फर्स्ट 2 नेटवर्क एड्रेसेस होंगे और बाकी हमारे पास वो 2 हमारे पास ऑक्टेट्स होस्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। क्लास सी के जो नेटवर्क एड्रेसेस रेंज हैं उनके जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स हैं वो हमारे पास नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होंगे और आखिरी जो नेटवर्क हमारे पास है, ऑक्टेट हमारे पास है, वो होस्ट के लिए यूज्ड होगा। इसके अलावा अगर हम ये देख लें
तो ये देखें आपको नेटवर्क यहाँ पे एक ऑक्टेट में सबसे छोटे नेटवर्क हमारे पास होंगे, क्योंकि 255 नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। या हम अगर इसके हिसाब लगाएं तो हमारे पास 256 माइनस 2 to 254 यूजेबल नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे ये 2 ऑक्टेट्स हमारे पास नेटवर्क के इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर हम क्लास ए को और डिफाइन कर लें तो हम ये कहेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है वो 0 होगा और आखिरी आईपी एड्रेस इसका 127 होगा। फर्स्ट ऑक्टेट की हम बात कर रहे हैं। इस तरह क्लास बी को अगर हम देख लें तो वो 128 से स्टार्ट होगा और 191 तक जाएगा। क्लास सी को अगर हम देख लें तो वो हमारे पास 192 से स्टार्ट होगा और 223 तक हमारे पास ये जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे फर्स्ट ऑक्टेट की ऑक्टेट 1 की बात हो रही है। ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4 वो चेंज होते जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने आईपी एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है कि उसमें हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, उसकी बेसिस पे हम कहेंगे कि ये क्लास ए है, ये क्लास बी है या ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, ठीक है। और नेटवर्क में ये बनाता हूँ कि मेरे पास एक है राउटर। क्लियर, राउटर मैं इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि हम नेटवर्क एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो इससे हमारे पास राउटर क्या करता है कि नेटवर्क को सेपरेट करता है। तो फॉर एग्जांपल इसके इस साइड पे एक नेटवर्क लगा हुआ है, ये मेरे पास स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है, इसके साथ एक और दूसरा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे इसके साथ एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ भी 2 डिवाइसेस लगे हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है और एक डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है। क्लियर, इस नेटवर्क के सिनारियो को हम लेंगे, ये मेरे पास राउटर है, ये मेरे पास स्विच है, इस तमाम के सारे बाकी हमारे पास होस्ट लगे हुए हैं। क्लियर, यहाँ पे इसके पास 3 पोर्ट्स लगे हुए हैं। अब मेरे पास एक नेटवर्क, मैं चाहता हूँ कि क्लास ए का एक नेटवर्क हो, तो अगर हम ये इस्तेमाल कर लें कि फॉर एग्जांपल 49.50.100.10, तो अगर हम देख लें कि फर्स्ट ऑक्टेट को हम पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास 49 का है, तो वो कौन से रेंज में आ रहा है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो क्लास ए के रेंज में आ रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट 0 से 127 के बीच में है। तो अगर हम क्लास ए में देख लें तो क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है, बाकी 3 ऑक्टेट हमारे पास होस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मेरे पास नेटवर्क हो जाएगा और ये 3 मेरे पास होस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप देख लें तो ये 2 द पावर 8 है और इन तीनों से 2 द पावर 24 बन रहे हैं। तो 8 बिट्स हमारे पास नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे बात समझने की ये है कि इस नेटवर्क का, ये जो कि आईपी एड्रेस है, तो इसका नेटवर्क क्या होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो नेटवर्क को शो कर रहा है। इसके बाद जितने भी ये सारे के सारे ऑक्टेट्स हैं ये हमारे पास होस्ट होंगे और ये चेंजेबल होंगे। तो अगर हम ये कह दें कि 49.0.0.0 से स्टार्ट होगा फर्स्ट आईपी एड्रेस 49 का और ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 49.255.255.255 तक जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे अगर देखें, चूंकि हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि आईपी एड्रेस किस तरह बनेगा, तो ये देखें जरा आप, तो 49 का जो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन गया है, ठीक है ना। इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस जो भी नेटवर्क होगा उसका फर्स्ट आईपी एड्रेस शो करेगा किसको, नेटवर्क को शो करेगा कि ये कौन सा नेटवर्क चल रहा है। तो अगर मैं ये कह दूं कि इस साइड पे मेरे पास एक नेटवर्क चल रहा है और वो मेरे पास है 49.0.0.0, तो मैं इस तरह लिखूंगा और स्लैश के साथ मैं लिखूंगा क्या, 8। ये 8 शो करेगा कि मेरे पास 8 बिट्स इस नेटवर्क के इस आईपी एड्रेस के नेटवर्क को शो कर रहा है। लास्ट आईपी एड्रेस हमारे पास ब्रॉडकास्ट का होगा, वो ब्रॉडकास्ट को शो करेगा। तो नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क आईडी होगी, ये ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 49.0.0.1 से लेके 49.255.255.254, ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये हमारे पास क्या है, यूजेबल आईपी एड्रेस हैं। कौन से नेटवर्क के, 49 के नेटवर्क की। तो अगर हम यहाँ पे देख लें कि 2 द पावर 24 आईपी एड्रेसेस हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर हैं, तो 2 पावर 24 से ये आईपी एड्रेस आप निकाल ले, तो बाकी आपके पास जो भी फिगर बचती है, तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 16,777,216 इतने आईपी एड्रेसेस हैं। तो आप इस नेटवर्क पे इतने सारे आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये मेरे पास 49.0.0.0 का /8 का नेटवर्क बन गया। फॉर एग्जाम्पल अपने IP एड्रेस देना 49.0.0.0.1। अब देखिए ये आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, तो ये 49 आप यहाँ पे नहीं दे सकते। वो इस वजह से आप यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नेटवर्क को ही, जो राउटर का हर एक पोर्ट है वो एक अपना एक ब्रॉडकास्ट है, अपना ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक अपना कोलिजन डोमेन है। तो मतलब ये है कि ये अपने इसका अपना ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, तो जो आईडी इसका है वो इससे यहीं पे हो सकता है, दूसरे नेटवर्क पे नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं कि एक और आईपी एड्रेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल 172.16.100.2 आईपी एड्रेस हमें दे दिया गया है। अब हमने इसको स्पेसिफाई करना है कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। तो पहले हमने फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है कि वो किस रेंज में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए 128 और 191 के बीच में आ रहा है। इट मीन्स कि ये मेरे पास क्लास बी का आईपी एड्रेस है। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई क्लास बी का आईपी एड्रेस, लेकिन फिर हमने इसमें देखना कि इस क्लास बी के लिए हम जो डिजाइनर है नेटवर्क के, उन्होंने किस तरह डिजाइन किया। तो वो कह रहे हैं कि क्लास बी का जो हमारे पास नेटवर्क आईडी होगा तो वो 2 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होगा। इट मीन्स ये जो 2 हमारे पास हैं ये मेरे पास क्या शो करेंगे, ये 2 द पावर 8 इससे हमारे पास नेटवर्क बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो 2 द पावर 8 हमारे पास हैं, ये 2 द पावर 8 इससे हमारे पास होस्ट आईडी बन जाएंगे। तो 2 द पावर 16 यहाँ पे हमारे पास होस्ट होंगे और 2 द पावर 16 हमारे पास नेटवर्क्स डिफाइन होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस नेटवर्क का देख लें तो 172.16.0.0 इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि नेटवर्क 2 ऑक्टेट पर मुश्तमिल है तो 172.16 चेंज नहीं होगा। ये बाय डिफॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की हम बात नहीं कर रहे और फ्यूचर में पढ़ेंगे। फिर सर आप देखें यहाँ पे तो इसका आखिरी आईपी एड्रेस क्या होगा। ये 0 है, ये आखिर में जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 255 तक, ये 0 पे जाएगा आखिर में 255 तक। और चूंकि ये नेटवर्क आईडीज हैं तो ये चेंज नहीं होंगे। इसका जो ये फर्स्ट आईपी एड्रेस होगा ये हमारे पास क्या होगा, नेट आईडी को शो करेगा, नेटवर्क आईडी को, और ये हमारे पास शो करेगा ब्रॉडकास्ट आईडी को शो करेगा। ठीक है, तो इसके बीच में 172.16.0.1 से स्टार्ट होके 172.16.255.254 तक की जो आईपी एड्रेसेस हैं ये हमारे पास यूजेबल होंगे। यूजेबल का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है कि चूंकि ये 2 द पावर 16 होस्ट हैं तो 2 द पावर 16 से -2 कर लें। कौन सा -2 कर लें, नेटवर्क आईडी को निकाल लें और ब्रॉडकास्ट आईडी को निकाल लें, तो हमारे पास ये 2 द पावर 16 -2 आईपी एड्रेसेस यहाँ पे बच जाते हैं। ये आईपी एड्रेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम ये कह लें कि हमारे पास इस साइड पे, राउटर के इस साइड पे एक और नेटवर्क लगा है जो कि है 172.16.0.0, तो स्लैश यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 8 and 8 16 बिट्स हमारे पास नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गए हैं। तो अगर हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करना है तो हम करेंगे 172.16.0.1, इस तरह 172.16.100.10.2 या 100.2। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह क्या हो गया कि इस राउटर के एक साइड पे हमारे पास क्लास ए का आईपी एड्रेस है, दूसरी तरफ क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, अच्छा देखिए अभी फॉर एग्जांपल हमें एक और आईपी एड्रेस दिया गया है 192.168.10.131। तो ये एक आईपी एड्रेस है, हमने चेक करना है कि ये कौन सा आईपी एड्रेस है। हमने फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करना है, तक हम जैसे हम फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करेंगे तो हमारे पास क्लास सी के रेंज में हमारे पास ये आईपी एड्रेस आ रहा है। तो हमने फिर क्या करना है, तो हमने क्या करना है कि हम कहेंगे कि ये मेरे पास क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ओके ठीक है, देखिए पे क्लास सी के लिए क्या डिफाइन हुआ है कि 3 नेटवर्क आईडीज हमारे पास यहाँ पे डिस्कस होंगे। ये भी मेरे पास नेटवर्क होगा, ये भी नेटवर्क, ये भी 3 ऑक्टेट नेटवर्क के हो जाएंगे, आखिरी हमारे पास होस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 द पावर 8 2 द पावर 8 2 द पावर 8 से बन जाता है हमारे पास 2 द पावर 24 नेटवर्क्स हमारे पास शो होंगे, और इससे मेरे पास 2 द पावर 8 आईपी एड्रेसेस हमारे पास यूजेबल होंगे। तो अगर इस नेटवर्क का जो स्पेसिफिकली ये नेटवर्क है, हम अगर इसका नेटवर्क आईडी चेक करना चाहते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होगा 192.168.10 चेंज नहीं होगा क्योंकि नेटवर्क को शो कर रहा है। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस 0 होगा। जो लास्ट आईपी एड्रेस इसका होगा वो मेरे पास 10.255 तक जाएगा। ये मेरे पास नेटवर्क आईडी को शो कर रहा है, ये मेरे पास ब्रॉडकास्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस जो यूजेबल है वो मेरे पास 10.1 होगा और लास्ट जो यूजेबल आईपी एड्रेस होगा वो 10.254 होगा।
ये आईपी एड्रेसेस हमारे पास कितने हैं? ये हमारे पास 2 to the power 8 जो मेरे पास ये आ रहा है -2 करेंगे, जो कि नेटवर्क को होस्ट के अलावा, ब्रॉडकास्ट के अलावा, ये इतने आईपी एड्रेसेस हमारे पास यूजेबल कहलाएंगे इस नेटवर्क के लिए। तो अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे ये जो नेटवर्क हमारे पास लगा हुआ है इसी राउटर के साथ, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये नेटवर्क 192.168.10.0/24 मीन्स 1888824 बिट हमारे पास नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर मैंने इसको आईपी असाइन करना है तो मैं ये कर सकता हूँ 192.168.10.111। इससे पता चल जाएगा कि जो पहले की तीन नेटवर्क को डिफाइन कर रहे हैं, बाकी होस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेसेस के रेंजेस थे कि नेटवर्क आईडी हमारे पास क्या होता है, होस्ट आईडी हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होता है।